अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ मटन पायों की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। मक्खन की तरह नरम और मुलायम और फ्लेवरफुल पाए बनते हैं। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाऊँगी। और इसके लिए मैंने लिए हैं बकरे के 3 अदद पाए और उन्हें अच्छी तरह से बाज़ार से बनवाया है और उन्हें खुले पानी में धो लिया है। अब मैंने प्रेशर में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 8 ग्लास पानी डालकर 30 मिनट के लिए इन्हें कुक कर लिया है। 90% तक मैंने इन्हें कुक किया है और उसके बाद अब मैंने इन्हें हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया है। और अब मैं मसाला प्रिपेयर करूँगी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है और उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून डाला है इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा और 1 टीस्पून डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया कुटा हुआ। बिल्कुल बारीक पीसना नहीं है, इसको कुंडी में डालकर आपने कूट लेना है। और फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी सारे मसालों को। और मिक्स करने के बाद मैं इनको मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। और अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ली हैं 2 प्याज जो मैंने साइज़ किए और उन्हें काट लिया है। अब मैंने 1 कप घी लिया है और उसे मैंने हल्की फ्लेम पर गरम कर लिया है और साथ ही मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। और अब देखिए प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनको नरम करना है। और मैंने इन्हें 2-3 मिनट के लिए ढाँप कर नरम कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें 2 कटे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ और उनको भी मैंने इसी तरह से ढाँप कर नरम कर लेना है। और जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क होगा तो मैं इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तकरीबन 1 या 1.5 मिनट के फ्राई होंगे। अब देखिए टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद अब देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो गया, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। और अब मैं इसे एक मिक्सर जार में शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और अब मैं इसका एक स्मूथी सा पेस्ट तैयार करूँगी। मैंने इसमें मोटे-मोटे प्याज नहीं डालने, मैंने इसमें प्याज़ों का पेस्ट ही शामिल करना है और टमाटर का। अब देखिए मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने मिक्सर जार चलाया है और अब ये अच्छा सा एक पेस्ट रेडी हो गया है। देख रहे हैं आप? इतना अच्छा सा पेस्ट आपने इस तरह से ही पेस्ट तैयार करना है। और अब मैंने घी को दोबारा से गर्म किया है हल्की आँच पर और इसमें मैंने ये मिक्सचर डाल दिया है। अब तकरीबन मैं इसे 1 से 2 मिनट कुक करूँगी। अब देखिए मैं ये जैसे ही थोड़ा-सा फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें अब जो हमने मैरिनेट किए हुए मसाले हैं वो डालने हैं और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 2 हरी मिर्चें मैंने कूट कर इसमें डाल दी हैं। काटी नहीं है, कूट कर डाली हैं। और तो 1 आधा मिनट मैं इसे चलाऊँगी, चम्मच चलाऊँगी, मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें वो हमारा मैरिनेट किया हुआ मसालों का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अभी देखिए और अब मैंने इसे अच्छी तरह से मसाला फ्राई करना है। आपने चम्मच चलाते रहना है, अगर आपने इसे ढाँपना है, साथ-साथ आपने इसे चेक ज़रूर करते रहना है, 2-3 मिनट के बाद आपने इसे चेक करना है ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। और ये तकरीबन हमारा 10 मिनट में मसाला रेडी होगा और आपने इसको साथ-साथ मिक्स करना है और मसाला अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अभी देखिए 5 मिनट हो गए हैं लेकिन मसाला अभी हमारा प्रॉपर रेडी नहीं हुआ। इसको भी 5 मिनट और लगेंगे और आपने इसे अच्छी तरह से मसाला भूनकर और ये देखिए अब मैंने ये जो पाए हमने गलाने रखे थे, हल्की आंच पर रख दिए थे, कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं और मज़ेदार से लग रहे हैं और बड़े अच्छे से गल गए हैं ये, बिल्कुल नरम और मुलायम से गल गए हैं ये। और देखिए कितने अच्छे से गले हैं। और अब मैं ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा से रेडी हो गया 10 मिनट में। और अब मैं इसे मसाले में सारे पाए डाल दूँगी। सारे पाए फ्रेंड्स आपने मसाले में डालने हैं और फिर इसे अच्छे से तकरीबन 5 मिनट बस भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पाए भी गल चुके हैं और हमारा मसाला भी रेडी है। बस हमने इन दोनों चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे इन्हें मिक्स करने में।
और आप देखिए हमारे कितने अच्छे से पाए रेडी हो रहे हैं। और अब मैंने इसमें 1 ग्लास जो हमने सूप तैयार किया था पायों का, जो इस पायों का पानी था वो इसमें मैं 1 ग्लास शामिल करूँगी ग्रेवी के लिए। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1 ग्लास पायों का सूप शामिल कर रही हूँ। और अब मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करना है, और ज़्यादा नहीं पकाना। मैंने इसे ढाँप दिया है। और अब ये देखें 3 मिनट के बाद कितने मज़ेदार से हमारे पाए रेडी हो गए हैं। आपने देखा फ्रेंड, कितनी मुख्तलिफ़ रेसिपी के साथ और कितनी आसान तरीके से हमने ये पाए तैयार किए हैं। बहुत मज़े के लग रहे हैं। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे यकीन है कि आप एक बार मेरे तरीके से पाई बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से ही पाई बनाएंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।